हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे एक धमाकेदार वीडियो में। देखिए, इस वीडियो में हम हाई स्कूल परीक्षा मई जून 2024 रोजाना की तैयारी करा रहे हैं। इसके लिए हम आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन का एक पेपर सेट लेकर आए हैं। यही क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में यानी आपके जो पेपर होने वाला है उसमें पूछे जाएंगे। तो आपका कुछ इस प्रकार का ये पेपर रहेगा। तो हम आपको पहले स्टार्ट करके बता देते हैं। देखिए, आपके पूर्णांक रहेंगे 75, समय रहेगा 3 घंटे और आपको निर्देश दिए जाएंगे। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य। आप इन निर्देशों को पढ़ लें। अब हम देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए या चयन करके लिखिए। आपका देखिए सही विकल्प इस प्रकार है। देखिए, पहला है 96 और 404 का HCF होगा। तो ये HCF कितना होगा? तो इसके 120, 4 या 10 या 3। देखिए, पहले क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। दूसरा क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य अल्फा इंटू बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होगा? इसका आंसर हो जाएगा C/A। ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर। और देखिए, तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है आपका। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दो चरों के रैखिक समीकरण हैं। तो इसमें रैखिक समीकरण है, तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द 5x प्लस 6y बराबर 0। देखिए रैखिक समीकरण वाला मतलब होता है जिसमें स्क्वायर या घात नहीं होती, बिना घात वाला बहुपद। तो इसका ऑप्शन नंबर था करेक्ट आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन पूछा गया है, समीकरण ax² प्लस x माइनस 1 के मूलों की प्रकृति होगी। तो मूलों की प्रकृति क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वास्तविक एवं भिन्न। इसके मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे और भिन्न भी होंगे, यानी अलग अलग। अब पांचवा क्वेश्चन है, मूल बिंदु के निर्देशांक। तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 0,0 मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। अब देखते हैं आपके यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, ऐसा प्रेक्षण जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? माध्य, माध्यिका, बारंबारता या बहुलक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बहुलक। अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। देखिए, दूसरे क्वेश्चन में क्या आपके रिक्त स्थान पूछे जाएंगे, तो हम आपको रिक्त स्थान बता देते हैं। देखिए, ये 6 नंबर के खाली स्थान आपके पूछे जाएंगे। पहला है 3√2 एक परिमेय एक संख्या है। तो कैसी संख्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है आ उपा, तो इसका मतलब होता है अपरिमेय संख्या। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम खालिस्तान मूल होते हैं। तो किसी भी समीकरण के दो घात के दो ही मूल हो सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 2। अब देखते हैं आपका तीसरा, यदि किसी समांतर श्रेणी में nवां पद 3 + 2n हो तब श्रेणी का प्रथम पद होगा। तो श्रेणी का प्रथम पद होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। अब देखते हैं यहाँ पर चौथा है, यदि एक बिंदु का निर्देशांक 0 है जब तब वह खालिस्तान x पर आधा स्थित होगा या आधारित होगा। तो किसी बिंदु का अगर निर्देशांक 0 है तो वह x अक्ष पर स्थित होगा। AX बनाएं। अब इसके बाद देखते हैं आप पांचवा है, सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। पांचवें का आंसर हो जाएगा समबाहु। अब छठवां है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर खालिस्तान होती है। तो क्या होती है? लंब होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा लंब। अब आपके देखिए खालिस्तान कंप्लीट हो गए। देखिए, तीसरे क्वेश्चन में क्या आपकी सही जोड़ियाँ पूछी गई हैं। इसमें पूछा गया सही जोड़ी बनाकर लिखिए। ये आपकी 6 नंबर की सही जोड़ियाँ है। तो अब देखते हैं यहाँ पर। देखिए, पहला है sin² A प्लस cos स्क्वायर। तो इसका जो जोड़ी बनेगी इसका आंसर आएगा 1। अब देखिए, दूसरा है tan 90 माइनस, तो इसका tan का मान होगा, तो इसका होगा cos A। अब देखते हैं तीसरा है 5 sec² माइनस 5 tan² A। तो इसका जो बनेगा इसका आएगा 5। अब देखते हैं चौथा है घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन होता है LBH। तो यह इसका सूत्र है। अब देखते हैं अब वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल का होगा इस सूत्र A² वर्ग का क्षेत्रफल यानी भुजा स्क्वायर। अब देखते हैं छठवां है, तो इसका छठवें का मान होगा 1। इस प्रकार आपकी सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, चौथे क्वेश्चन में आपके पूछे जाएंगे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। ये 6 नंबर के आपके पूछे जाते हैं। तो हम इसको देख लेते हैं। पहला है, देखिए, संख्या 5005 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो इसका देखिए गुणनखंड इस प्रकार बनेंगे 5 × 7 × 11 × 17। इस प्रकार इसके गुणनखंड बनेंगे। अब देखिए, दूसरा है रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है। तो रैखिक बहुपद की घात होती है 1। अब देखते हैं यहाँ पर तीसरा, समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में y² माइनस AC क्या कहलाता? तो इसका हो जाएगा विविक्तर। इस शॉर्ट में लिखा है इसका विविक्तर। इसका आंसर हो जाएगा विविक्तर।
अब यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन है -2,4,10 का सर्वांतर क्या होगा। तो इसका डी पूछा गया है, डी होगा इसका 6 या सर्वांतर इसका 6 होगा। अब पांचवा क्वेश्चन है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होगी। तो किसी निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर 1। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर छठवां क्वेश्चन है वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है या क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं छेदक रेखा, छेदक रेखा इसको कहते हैं। तो ये आपकी कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन है, इसमें आपके पूछे गए हैं सत्य असत्य चयन करके लिखिए। सत्य असत्य का आपको चयन करके लिखना है। देखिए पहला है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये आपका सत्य है। अब दूसरा देखिए द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात कुछ भी हो सकती है। तो ये आपका असत्य है। इस तीसरा है y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 0, y के रूप में होते हैं। तो ये आपका सत्य है। चौथा है यदि एक त्रिभुज के 2 कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः 2 कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ये आपका सत्य है। अब देखते हैं पांचवा, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये आपका सत्य है। इसके बाद आपका अंतिम क्वेश्चन है छठवां, किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक हो सकती है। तो ये आपका सत्य है। अब देखते हैं हम छठवां क्वेश्चन, यानी 2-2 नंबर के क्वेश्चन हम आपके यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए इससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप 2025 बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं किसी भी बोर्ड की, तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। हम आपके लिए स्पेशल जो क्लास हैं वह लेकर आएंगे। वो परीक्षा के पहले इस प्रकार के पेपर आपको बना कर देंगे कि हमने आपको पेपर बना कर दिया तो इससे 4-5 क्वेश्चन जो है बाहर जाएंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बाहर नहीं जाते। तो देखिए आप यहाँ पर छठवां क्वेश्चन हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहला है 140 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसका आपको गुणनफल कहना है। अथवा देखिए HCF इतना है तो इसमें बराबर 9 दिया गया, तो LCM ज्ञात करना है आपको इसका। इसके बाद सातवां है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। और यह आपका अथवा 6, 72, 120 के अभाज्य गुणनफल विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। और आठवां क्वेश्चन है द्विघात व्यंजक 3x² + 4x - 4 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के संबंध की जांच कीजिए। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 8वें का तो है किसी बहुपद px के लिए p = p कोष्टक x का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपके शून्यक बताने हैं। अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, इसके शून्यकों तथा योग के गुणनफल क्रमशः 1, 1, संख्या है। तो इसके आपको गुणनफल बताने हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर अथवा है द्विघात व्यंजक x2 - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। और इसके बाद आपका 10वां क्वेश्चन है अनुपात। इसका आपको क्या करना है, इसकी तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण 3x + 3y = 5, 2x - 3y = 7 के योग संगत या असंगत हैं। तो आपको बताना संगत हैं या असंगत हैं। अथवा वाला सरल है, आप इसको कीजिए। दो संपूरक कोणों का बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। 11वां क्वेश्चन है जांच कीजिए कि क्या x - 2 कोष्टक x + 1 बराबर x - 1 और x + 3 द्विघात समीकरण है। तो इसमें आपको ज्ञात करना है द्विघात समीकरण है या नहीं। इसके बाद देखिए आपका 12वां क्वेश्चन है AP 3, 8, 13 दो अंतिम पद आपका 253 है। तो 18वां पद ज्ञात कीजिए। अब आपका अथवा 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य हैं। और 13वां क्वेश्चन है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका C कोण समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB2 = 2AC2 है। और अथवा ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें AC = BC। यदि AB2 = 2AC2 है तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ये आपको इसमें सिद्ध करना है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर है 14वां क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 2, 3 और 4, संरेखीय हैं। अब देखिए आपका 14वें का तो है x अक्ष पर y बिंदु ज्ञात कीजिए, इसके 2 -5 और 2 -2, 9 से समदूरस्थ है। और 15वां क्वेश्चन है sin 60 डिग्री cos × cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री × cos 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। अथवा संलग्न आकृति में tan p - cot r का मान ज्ञात कीजिए। ये कोण के नाम है, आपको बताना है। अब देखिए 16वां क्वेश्चन है 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलती हैं। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है तो रेशमा
के मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी, तो इसका आंसर होगा 0.38। अब देखिए आपका अथवा अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए कि यह पत्ता इक्का होगा या इक्का नहीं होगा, ये आपको बताना है। अब देखते हैं आपका 17वां क्वेश्चन है, हरप्रीत दो भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगी। इसके बाद देखिए 19वां क्वेश्चन है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, सिद्ध कीजिए। अथवा यह सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त की किसी व्यास के सिरों पर खींची गई रेखा स्पर्श रेखा को समांतर होती है। अब 20वां क्वेश्चन है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका कोण 30 है, साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पाई का मान भी आपको ध्यान रखना है, पाई का मान इसमें रखना है आपको 3.14। ये इसका देखिए अथवा है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इसकी संख्या इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने से बनी है, संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन थोड़ा घुमाकर पूछ लिया है लेकिन सरल है, आपको इसको आसानी से सीख लेना है। अब इसके बाद ये रहा आपका यहाँ पर निम्न समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म बदल कर हल कीजिए। और यहाँ पर आपका 22वां क्वेश्चन है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्थ का गोला लगा हुआ है। और ये आपका देखिए अंतिम क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली एक मासिक खपत दर्शाता है, इन आंकड़ों का माध्य माध्यिका और बहुलक ज्ञात कीजिए। ये आपको अथवा में करना। इस प्रकार देखिए आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, आप इसको अच्छे से कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।